फाइनली मंगल के सामने सच्चाई आ चुकी है कि कपिल कौन है और उसका पास्ट क्या है, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही था। अब आगे मंगल क्या डिसीजन लेगी, क्या आगे वो करने वाली है और क्या होगा मोनिशा के साथ, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि कपिल बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है इस बात को लेकर कि मंगल को सारी सच्चाई बताए या ना बताए। एक्चुअली उसने बता भी दिया है, लेकिन हर बार की तरह यहाँ पर मंगल ने उसकी बात ही नहीं समझी और मेकर्स ने पूरी कहानी पलट दी है। मंगल यहाँ कपिल की किसी दूसरी बात को ही लेकर खुश हो रही है, जबकि कपिल ऐसा सोच रहा है कि उसको मोनिशा के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी है, जो कि नहीं पता चली है। अब इधर कपिल अपने घर जाकर अपनी माँ को उसने सब कुछ बताया कि मैंने मंगल जी से बात कर ली है और मंगल जी मान चुकी हैं, जबकि मंगल जी तो किसी ऑफिस की बात को लेकर खुश हो रही हैं। इधर बात करें आदित्य की, तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया ही था कि आदित्य यहाँ पर बहुत खुश नजर आता है, क्योंकि उसके हाथ लग चुका है कपिल का लैपटॉप और कपिल के लैपटॉप में उसको कपिल की पास्ट की बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। कपिल के ऊपर जो केस हुआ था उसके कुछ फोटोज, उसके कुछ क्लिक्स, यहाँ तक कि उस टाइम पे वो केस काफी हाईलाइट हुआ था तो उसका न्यूज़पेपर में भी काफी रिपोर्ट्स आई थी। तो वही चीजें कहीं ना कहीं आदित्य के हाथ लग जाती हैं, जिसको वो प्ले कर देता है सभी लोगों के सामने, जैसे कि प्रोमो में दिखाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो कपिल होता है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं मंगल को लेकर। वो सोचता है कि मंगल को तो अब सारी सच्चाई पता चल ही चुकी है, अब उसमें मंगल जी के साथ बहुत अच्छे तरीके से शादी कर ही सकता हूँ। जिसके बाद जो प्रतिमा है वो मंगल को कपिल के बर्थडे के बारे में बता देगी कि 12 तारीख को कपिल का बर्थडे आता है, लेकिन वो अपना बर्थडे नहीं मनाता है क्योंकि उसके बर्थडे वाले दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद उसको एक सदमा लग गया है और वो बर्थडे नहीं मनाता है। एक्चुअली यहाँ पर मोनिशा के साथ जो कपिल का सीन हुआ था वो उसके बर्थडे वाले दिन ही हुआ था, इसलिए कपिल ने अपना बर्थडे मनाना छोड़ दिया था। अब यहाँ पे जो प्रतिमा है वो भी खुश हो जाती है कि मंगल तो मान चुकी है, मोनिशा और कपिल के रिश्ते से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे वो मंगल के साथ मिलकर एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करती है कपिल के लिए मंगल के ही घर पे। अब मंगल फोन करके कपिल को अपने घर बुला लेती है और उससे कहती है कि मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है, आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो इस तरह की कुछ बातें करती है, जिसके बाद कपिल को ऐसा लगता है कि शायद वो मोनिशा वाली बात से लेकर नाराज है, इसलिए मुझे तुरंत जाना होगा। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचेगा तो घर पे तो पूरी पार्टी वार्टी हो रही होगी, कपिल का अच्छे से वेलकम होगा और यहाँ पर कपिल शॉक्ड हो जाएगा एंड फाइनली उसको ये रियलाइज होगा कि मंगल जी मेरे बर्थडे की बात कर रही थी। फिर वो अपनी माँ से पूछेगा, फिर उसकी माँ उसको भरोसा दिलाएगी कि बेटा मैंने बर्थडे की बात कही थी। अब यहाँ पे माँ बेटे दोनों निश्चिंत हो जाएंगे कि फाइनली मंगल जी को मोनिशा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको सच्चाई पता है, उसके बाद भी वो मुझे एक्सेप्ट कर रही हैं एंड फाइनली हम अच्छे से शादी कर सकते हैं। सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है, किसी बीच में आदित्य की एंट्री होगी और यहाँ पर वो प्ले कर देगा स्क्रीन पर कपिल की सारी हरकतें जो उसने पास्ट में की थी, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि किस तरीके से उसने एक महिला के साथ घरेलू हिंसा की थी। साथ ही साथ कपिल के ऊपर मॉलेस्टेशन का भी केस होगा और भी बहुत सारे उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए होंगे जो कि न्यूज़पेपर तक में आए थे और सामने उसकी कटिंग, यानी कि सारी चीज़ें, सारे फोटोज़ वो प्ले कर देगा। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे जो आदित्य है वो कुछ फोटोज़ वायरल करेगा और ऐसा ही वो यहाँ पर कर देगा। और जबकि ये सारी चीज़ें होने से पहले आप देखेंगे कि जो कपिल है वो अपने बच्चों के साथ डांस करता हुआ नजर आएगा, अक्षत और ईशाना के साथ सब लोग अच्छे से डांस कर रहे होंगे। इसी बीच मोनिशा भी पहुंच जाएगी और मोनिशा भी इन लोगों के साथ डांस करते हुए नजर आएगी, क्योंकि कुसुम अब ये मान चुकी है कि मोनिशा तो उसकी फैमिली मेम्बर है और वो भी इस घर का हिस्सा है, तो वो भी अब सारी चीज़ों में शामिल होगी। तो यहाँ पर कपिल और मोनिशा साथ में डांस करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद कपिल को बहुत अनकंफर्टेबल होगा और उसके तुरंत बाद यहाँ पर आदित्य वायरल कर देगा इन लोगों के फोटोज, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। अब यहाँ पर फोटोज को देखने के बाद में मंगल तो शॉक्ड हो जाएगी, पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर मंगल जैसे ही ये फोटोज देखेगी, मंगल के तो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जिस लड़की को वो अपने घर में अपने रिश्तेदार समझ के रख रही थी वही कपिल की गर्लफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है। और साथ ही साथ कपिल को जितना वो सीधा समझती थी वो तो उससे भी कहीं ज़्यादा आगे, मतलब वो तो आदित्य से भी कहीं ज़्यादा आगे है, ऐसा वो सोचते हुए नजर आएगी। तो आपको यहाँ एक इमोशनल सीन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसमें कि कपिल उससे माफ़ी मांगता हुआ नजर आएगा और वो कहेगा कि मैंने आपको बताने की कोशिश की थी बट आपने शायद मेरी बात समझी नहीं
नहीं या सुनी नहीं, इसीलिए ये गलतफहमी आपको हो रही है। लेकिन मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोते हुए नजर आएगी। एंड फाइनली रोने धोने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि मंगल यहाँ पर कपिल की सारी गलतियाँ एक्सेप्ट कर लेगी। जी बिल्कुल, यही मैं आपको बताने वाली हूँ कि मंगल यहाँ पर कपिल की सारी गलतियाँ एक्सेप्ट कर लेगी कि कोई बात नहीं कपिल जी, अगर आप अपनी गलती मान रहे हैं तो मैं इसमें भी खुश हूँ। एटलीस्ट आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ, आपने अपनी गलती को रियलाइज किया एंड मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब यहाँ पे मंगल उसकी सारी गलतियों को भुला देगी, जिसके बाद घर के सभी सदस्य खुश हो जाएंगे। जी बिल्कुल, शांति, कुसुम, प्रतिमा, यहाँ तक कि कपिल, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश नजर आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई दुखी होगा तो वो है आदित्य और मोनिशा, क्योंकि ये लोग तो चाहते ही थे कि ये शादी टूट जाए। कहीं ना कहीं मोनिशा को भी इस बात से काफ़ी तसल्ली मिलती है कि आदित्य के ही थ्रू सही, लेकिन किसी ना किसी तरीके से सच्चाई सामने तो आई। एंड फाइनली ये जो मंगल है वो ये शादी तोड़ देगी। बट यहाँ पर दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं धरी की धरी रह जाती हैं। आदित्य और मोनिशा दोनों ही शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि मंगल इतना सब होने के बाद भी कपिल को एक्सेप्ट कर लेगी। तो आपको एक इमोशनल सीन देखने को मिलेगा। एंड फाइनली यहाँ पर मोनिशा को ये रियलाइज होगा कि एक आदित्य ही वो बंदा है जो उसके साथ मिलकर ये शादी तुड़वा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदित्य भी चाहता है कि ये शादी टूट जाए और मैं भी चाहती हूँ कि ये शादी टूट जाए। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि जो आदित्य है और मोनिशा है वो आने वाले कुछ एपिसोड्स में एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे। मतलब वो दोनों मिलकर अब ये कांड करते हुए नजर आएंगे। जैसे आप ये फोटो देख ही रहे हैं, सब लोग तो बर्थडे पार्टी मनाने में बिजी होते हैं। इधर आदित्य कपिल का लैपटॉप लेकर उसके लैपटॉप से छेड़खानी करता है और वहां से वो फोटोज वगैरह निकाल लेता है, जिसके बाद कपिल इस बात पर ऑब्जेक्शन भी उठाएगा कि तुमने मेरी बिना मर्जी के, तुमने बिना पूछे तुमने मेरे लैपटॉप को हाथ क्यों लगाया। जिसके बाद आदित्य उल्टा उस पर ही चढ़ जाएगा और उसको ही सुना देगा कि एक तो तुम चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी करते हो, तुम मंगल के साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे थे, अब मैंने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला दी तो अब तुम मेरे ऊपर ही ब्लेम कर रहे हो। मतलब आदित्य यहाँ पे कलेशी औरत की तरह लड़ाई करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे सिर्फ आदित्य ही नहीं बल्कि शांति और कुसुम भी मिलकर प्रतिमा को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहेंगी और कहेंगी कि तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर हमारे साथ धोखा किया है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ झगड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन फाइनली यहाँ पर मंगल जो है वो उसको माफ़ कर देगी और कपिल के पास वापस चली जाएगी। ऐसा ही कुछ आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। इधर बात करें हम लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन प्रेग्नेंट होने से पहले लक्ष्मी की जो सास है वो उसको जंगल में बुलाएगी और वहाँ पर उसका एक्सीडेंट कर देगी। एक्सीडेंट में वो बच जाएगी। एंड फाइनली यहाँ पर वो चाहती है कि कार्तिक और लक्ष्मी एक दूसरे के करीब ना आए। इधर बात करें संजना की, तो संजना भी एक नई विलेन बनने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे संजना भले ही कार्तिक के सपोर्ट में है और लक्ष्मी के सपोर्ट में है, लेकिन यहाँ पर गायत्री ने जो उसको थप्पड़ मारा है उस थप्पड़ के बदले वो कार्तिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आएगी। मतलब अभी तक आपने सिर्फ गायत्री को विलेन के रूप में देखा था, अब संजना की भी एंट्री होने वाली है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो संजना है वो यहाँ पर लक्ष्मी का सपोर्ट करती है या नहीं, या फिर वो भी गायत्री की तरह इन दोनों को परेशान करते हुए नजर आएगी। क्योंकि शो की जो मेन विलेन थी जिया, वो तो अभी कुछ दिन के लिए एग्जिट हो चुकी है शो से, क्योंकि अभी उसका ऐसा कोई सीन नहीं है। सो फाइनली ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।